कर हनुमान ने पहले सामने की ओर देखा। अनंत सागर लहरा रहा था। ऊपर देखा तो अनंत आकाश। पवन देवता का स्मरण करके उन्होंने अपनी लंबी भुजाएं आगे फैलाकर छलांग लगा ली और पवन की गति से लंका की ओर उड़ चले। हवा को चीरते हुए गरजते चले जाते। मेनाक पर्वत ने उनको विश्राम देना चाहा, परंतु वे रुके नहीं। कुछ ही दूर गए होंगे कि नागों की माता सुरसा ने उनकी बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ी। हनुमान ने बहुत विनय की, पर वह न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगे। हनुमान भी अपना शरीर बढ़ाते गए। जब उनका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान अपना शरीर छोटा करके उनके मुंह से घुसकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह से घुसकर बाहर आ गया हूँ, अब जाने की अनुमति दे। सुरसा की परीक्षा से हनुमान खरे उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम राम का काम अवश्य कर लाओगे। कुछ और आगे चलने पर उनको सिंहिका नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ा। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली और इसकी गति रुक गई और वे खींचकर सिंहिका के पास जा पहुंचे। हनुमान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला और फिर उड़े और समुद्र पार लंका जा पहुंचे। छोटा रूप बनाकर हनुमान एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। वहां से सारी लंका दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर बड़ा मजबूत परकोटा है। परकोटे के चारों ओर खाई है और तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि दुर्ग पर सैकड़ों शतधनियाँ रखी हुई हैं। सोने की लंका जगमगा रही है। नगर की शोभा और सुरक्षा देखकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश करना ठीक समझा। विडाल का सा छोटा रूप बनाकर हनुमान लुकते छिपते लंका में घुस गए। उन्होंने देखा कि लंका में एक से एक उत्तम भवन है। चांदनी रात में एक अटारी से दूसरी अटारी पर आसानी से कूदने लगे। सीता उनको कहीं दिखाई नहीं दी। तब वे रावण के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। आसपास अनेक सुंदरियां सो रही हैं। इधर उधर मदिरा की प्यालियां पड़ी हैं। हनुमान ने बड़ी सावधानी से रावण का अंतपुर छान डाला, परंतु सीता उनको कहीं भी नहीं मिली। मनोदरी को देखकर उनका सीता का भ्रम भी हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि रावण के महल में सीता इस प्रकार निश्चित होकर नहीं सो सकती। उन्होंने एक एक गली एक एक घर देख लिया, पर सीता कहीं नहीं मिली। रावण का पुष्प का विमान देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बड़ा अद्भुत था। उसके पंखों पर मणियां जड़ी हुई थी। अंतपुर में लगी रावण की अशोक वाटिका थी और परकोटे के ऊपर से हनुमान ने उसे देख लिया और पहरेदारों की आंख बचाकर उसमें घुस गए। अशोक वाटिका में तरह तरह के सुंदर वृक्ष थे और बीच में एक ऊंचा भवन था। अशोक के पेड़ पर चढ़कर हनुमान ने उसे देखने लगे। इसी तरह तरह के मुँह वाली अनेक राक्षसियां दिखाई दी। फिर उन्होंने देखा कि उनके बीच में एक उदास स्त्री बैठी आंसू बहा रही है। उनको लगा कि ये हो ना हो ये सीता जी है। उन्होंने मन ही मन उनको प्रणाम किया और वे सोचने लगे किस प्रकार माता से बात हो। तरह तरह की बातें सोचते हुए पत्तों में छिप कर जा बैठे। जब रात का अंतिम पहर आ गया, नगरी में वेद पाठ होने लगे। रावण भी जगा और अपनी रानियों और दासियों को लेकर अशोक वाटिका में आ पहुंचा। हनुमान डाली से चिपक गए। जिस किसी का निगाह उन पर न पड़े, रावण को देखकर सीता थर थर कांपने लगी। रावण ने सीता को अनेक प्रकार के भय व लोभ दिखाए, परंतु सीता ने रावण का तिरस्कार ही किया और सीता ने कहा, यदि तुम मुझे स्वामी के पाप से पाश्चात क्षमा नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर डालेंगे। सोने की लंका मिट्टी भे सिल जाएगी। क्रोध से आंखें लाल कर रावण बोला, मन सोचने के लिए 1 साल का समय दिया था।
साल पूरे होने में 2 महीने बचे हैं। इसी बीच यदि तुम मेरी बात नहीं मान लेती हो तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काट कर फेंक दूंगा। इतना कहकर रावण चला गया और रावण के चले जाने पर त्रिजटा नाम की एक बुढ़ी राक्षसी ने दूसरी राक्षसी से कहा कि पिछली रात मैंने एक सपना देखा था और सारी लंका समुद्र में डूब गई। विभीषण को छोड़कर सब दक्षिण दिशा की ओर चले गए। यह सपना अच्छा नहीं है। मेरी राय है सीता जी की सेवा करने में ही भलाई है। पेड़ पर बैठे बैठे हनुमान सब कुछ देख रहे थे। सीता का दुख देखकर वे दुखी थे। उनको यह भी चिंता थी यदि सीता के सामने आकर संस्कृत में बोल उठे तो सीता उन्हें कहीं मायावी रावण ही न समझ ले। यह विचार कर उन्होंने पेड़ पर से ही राम वृत्तांत सुनाना शुरू किया। उनके राजा दशरथ का वैभव, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, हाँ सीता हरण, सुग्रीव मैत्री आदि सब वृत्तांत संक्षेप में कह सुनाया। सीता जी आत्महत्या के विचार से उसी पेड़ के नीचे आ गई और जिस पर हनुमान बैठे थे उन्होंने ऊपर की ओर देखा। हनुमान को देखकर पहले तो वो घबराई, पर उनकी बातों से और उनके व्यवहार से भरोसा चला कि वे राम के ही दूत हैं और पता लगाने पर यहाँ आए हैं। अब हनुमान ने देखा कि सीता के मन में बार बार संदेह उठ रहा है, तो उन्होंने पर्वत पर फेंके हुए आभूषणों की चर्चा की और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका। अब सीता को पूरा भरोसा हो गया। हनुमान ने सीता का दुख सुना और राम का विरह सुनाया। फिर उन्हें ढांढस बताते हुए कहा, समाचार पाते ही श्री राम सेना लेकर आएंगे और वे रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दिया और कहा, जब तक तुम इसे स्वामी को दिखाओगे वे समझ जाएंगे तुम मुझसे मिल चुके हो। वीरवर लक्ष्मण को मेरा आशीर्वाद कहना और अब तुम लौट जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो ये था आज का वीडियो, लंका में हनुमान का प्रवेश। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर सुंदर लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।